नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कोर्ट मैरिज शादी के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। कोर्ट मैरिज शादी की शर्तें क्या होती है, कोर्ट मैरिज शादी के नियम क्या होते हैं, कोर्ट मैरिज किसे कहते हैं, कोर्ट मैरिज किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट मैरिज अधिनियम आया कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से हुआ, पहले कौन सा अधिनियम था और अब कौन सा अधिनियम है। तो पहले जो अधिनियम था, सुमनेर मेन ने इसका विस्तार किया था। सुमनेर मेन ने इसका क्या किए थे, विस्तार किए थे। इनका विस्तार जो एक्ट था 1872 था, लेकिन 1872 जो था, इनके विस्तार जो किए स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें कुछ अवांछनीय कारण थे, उसमें अनैतिकता थी। उसमें स्थानीय लोगों के द्वारा, प्राधिकारियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा उनका ये एक्ट किसी को पसंद नहीं आया। वो अनैतिकता का कारण बना, जिसको बाद में बदलकर हमारे भारत के पार्लियामेंट सांसद ने 9 अक्टूबर 1954 नाम दिया, उसको परिवर्तित करके 1872 को, जिसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। उसकी अनुमति मिली वहाँ 9 अक्टूबर 1954 को 1954। और इसको लागू कब से किया गया, 1 जनवरी 1955 से इसकी शुरुआत किया गया, जिसको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहते हैं। तो कोर्ट मैरिज किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। हमने जाना कि अधिनियम 1954 के पहले था जो अधिनियम कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट, वो 1872 था। लेकिन हमने आपसे कहा कि कुछ कारणों से जिसको अच्छा नहीं माना गया, उसमें अनैतिकता थी, उसको परिवर्तित कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया और नया एक्ट पारित किया गया भारतीय संसद द्वारा 1954 को, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको हम कहते हैं। तो कोर्ट मैरिज किसे कहते हैं, आइए ये भी हम जान लेते हैं। कोर्ट मैरिज जो होता है, बिना किसी परंपरागत समारोह के, ना कोई डीजे है, ना कोई गाना बजाना, ना कोई रिंग सेरेमनी है, ना कोई मेहंदी का रस्म है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोर्ट मैरिज में, बिना परंपरागत के। ये हिंदू विवाह के तरह, जैसे कि शादी से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले सारे रस्म निभाए जाते, ऐसा नहीं होता कोर्ट मैरिज शादी में। तो बिना किसी परंपरागत समारोह के कोर्ट मैरिज ऑफिसर के सामने होती है यह शादी। सभी कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के बालिग युवक युवती के बीच हो सकती है। कोर्ट मैरिज का स्पेशल मैरिज एक्ट का यही उद्देश्य ही है कि किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, लड़की या लड़का, यहाँ शादी आसानी से कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस इसके लिए दोनों पक्षों को सीधे ही मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना होता है। कोई भी संप्रदाय का लड़की हो, लड़का हो, रजिस्ट्रार के सामने उसको जाना होगा, वहाँ जो है दोनों पक्ष को आवेदन करना होगा कोर्ट मैरिज शादी के लिए। तो कोर्ट मैरिज शादी के नियम हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है, को पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे इसमें। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूरे भारत में जो है समान रूप से लागू होती है और इसे संभव बनाकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत शासित किया गया है। किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जात कास्ट के लोग शादी कर सकते हैं कोर्ट मैरिज अधिनियम के अंतर्गत, स्पेशल मैरिज एक्ट के 1954 के अंतर्गत। तो ये लागू किया गया है
हमारे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो इस अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्म के स्त्री पुरुष जो होते हैं नागरिक समारोह विवाह संपन्न कर सकते हैं। एक ही धर्म के स्त्री पुरुष भी इस रस्मों रिवाजों के बदले कोर्ट मैरिज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अदर कास्ट में तो शादी होती ही होती है, यहाँ परमिशन गारंटेड है, लेकिन आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी शादी करना चाहते हैं तो कम खर्चे में बिना कोई समारोह के आप यहाँ शादी अपने कास्ट में भी कर सकते हैं कोर्ट मैरिज के अंतर्गत। तो ये था कोर्ट मैरिज के कुछ नियम। अब आइए जानते हैं सवाल। कोर्ट मैरिज से संबंधित अनेक प्रकार के सवाल लोग पूछते हैं कि क्या होता है कोर्ट मैरिज। तो विवाह पंजीकरण क्या ऑनलाइन हो सकती है? बहुत लोग पूछते हैं विवाह के लिए क्या ऑनलाइन विवाह हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऑनलाइन हम पानी पी सकते हैं? कैसे पी सकते हैं? जब तक हम गिलास में पानी नहीं डालेंगे तब तक हमारे मुंह में जाएगा नहीं। तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, नहीं, इसका सीधी सी बात है, नहीं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो सकती है, विवाह नहीं हो सकता है। जैसे इसके लिए कोर्ट मैरिज अधिकारी के समक्ष दोनों पक्ष को उपस्थित होना होगा, तभी विवाह क्या होगा, पंजीकरण हो सकेगा। ये सवाल था। अब आइए जानते दूसरा सवाल क्या लोग पूछ सकते हैं, क्या माता पिता की मंजूरी भी इसमें आवश्यकता होती है? तो इसमें माता पिता की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी बशर्ते इन नियमों को भी पालन करने के लिए लागू किया गया है। इसमें माता पिता का भी सहमति आप ले सकते हैं कोर्ट मैरिज की। अब आइए जानते हैं शर्तें क्या होती हैं। कोर्ट मैरिज की शर्तें में मतलब उसका क्या है कि अगर कोर्ट मैरिज आप कर रहे हैं तो कोई पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए आपका, कोई पूर्व में विवाह नहीं हो, ना हो। दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित नहीं रहना चाहिए। अगर लड़की है तो उसका कोई शादी नहीं होना चाहिए, अगर हुआ हो तो उसका पति जिंदा ना हो, अगर लड़का है तो उसकी पत्नी जिंदा ना हो। ये इनकी शर्तें होती हैं कोर्ट मैरिज की। ये हिंदू विवाह अधिनियम में भी लागू है, ये अनिवार्य रूप से हमारे एक्ट में शामिल किया गया है। अब आइए जानते हैं कि दूसरा हमने क्या है, वैध सहमति। वैध सहमति का मतलब अपने मन की बात कहकर दोनों पक्षों को स्वेच्छा से विवाह में शामिल होना चाहिए। किसी के दबाव में शादी नहीं करना है, किसी के लालच देने पर शादी नहीं करना है। निष्पक्ष तरीके से जो आपको अच्छा लगता है कि हमको पसंद है लड़का लड़की, हम शादी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का दबाव की शर्तें यहाँ मंजूर नहीं किया जाएगा। हमने लिया तीसरा पॉइंट की उम्र सबसे बड़ी बात है। 2021 में जो अधिनियमित किया गया है, उम्र जो होता है कि कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर उम्र देखा जाए तो पुरुष की आयु जो होती है 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और स्त्री की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि उसके बाद क्या शर्तें हैं। प्रसव के लिए योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब यह है जब उम्र कम रहेगा तो प्रसव में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। उस योग्य अगर 18 साल के बाद की शादी हो रहा तब तो योग्य हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते प्रसव के लिए वह योग्य होनी चाहिए। हमने लास्ट पॉइंट जो लिया है निषिद्ध संबंध। आपने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में निषिद्ध नातेदारी अधिनियम जो होता है सब आपने पढ़ा होगा, जाना होगा। तो निषिद्ध जो करती है, जैसे अपने परिवार में
कोई शादी चाचा के लड़की से नहीं कर सकता है जिसमें यह अधिनियम मान्य नहीं घोषित करेगा। जिसमें अब आइए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए जो होते हैं आवश्यक दस्तावेज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। अभी तो ये जनरल सी बातें, सामान्य बातें हमने जाना कि क्या होती है कोर्ट मैरिज, नियम, शर्तें, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका आधार ही कोर्ट मैरिज है, आइए हम जानते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज नहीं होगा तो आपकी शादी कभी भी नहीं हो सकती है कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, अधिकारी के सामने जो शादी करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको देना होगा वहाँ दस्तावेज अपना, कंप्लीट आवेदन पत्र और अनिवार्य शुल्क आपको देना होगा। शुल्क स्थिति परिस्थिति स्थान के माध्यम से चेंज होते रहते हैं। अगर आप कोर्ट में करवाते हैं तो अभी हम बात करते हैं 1000 से 2000 तक का शुल्क का आपको देना पड़ सकता है, बहुत छोटी रकम है। और शुल्क कंप्लीट आपको आवेदन पत्र देना होगा, शुल्क कुछ लगेगा वहाँ देना होगा। दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटो लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, पहचान फोटो पत्र लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा और जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, मार्कशीट लगेगा, वो भी 10वीं की, शपथ पत्र जिसमें सबूत हो कि दूल्हा दुल्हन में कोई भी अवैध रिश्ते में नहीं है। उसके बाद होगा गवाह, 3 गवाह लगते हैं, दोनों पक्ष की तरफ से 3-3 गवाह लगते हैं। उनका फोटो रहेगा, कोई आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, जैसे पैन कार्ड के तहत भी हो सकता है, आधार कार्ड भी लग सकता है। उसके बाद पहचान पत्र, आधार कार्ड भी लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो लगेगा। मतलब ऐसा दस्तावेज, सारी चीज़ें वहाँ आपको रखनी होगी, आपको बताना होगा, आपको दिखाना होगा, वहाँ संलग्न करना होगा, ये जमा करना होगा। प्रतिलिपि अपने पास भी रखेंगे और वहाँ भी आप देंगे रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते समय। तो ये था हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 1954। इससे जो निरस्त हुआ है, जिसमें संशोधन हुआ, जिसमें परिवर्तित किया, 1872 शासित होता था। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।